जो है बड़ी खबर सामने आई है। बांसवाड़ा दुष्कर्म मामले में गरमाई गई है सियासत। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठा दिए हैं। आज विधानसभा में सवाल पूछा जाएगा। ये टीकाराम जूली जो है वो कह रहे हैं बच्चियों और महिलाओं के साथ हैवानियत आखिर क्यों हो रही है, ये पूछा जाएगा। टीकाराम जूली कह रहे हैं नाबालिग से अत्याचार पर सरकार चुप है, आखिर क्यों? टीकाराम जूली पूछ रहे हैं। तो नेता के साथ रेप की घटनाएं, अभी तो परसों की जो घटना है बांसवाड़ा की बच्ची के साथ जिस प्रकार से मैं कह नहीं सकता, प्राइवेट पार्ट के अंदर बोतल तक को फोड़ दिया गया, सर्जरी करनी पड़ी, ऐसी हैवानियत वहां पे हुई है और सरकार मौन है, चुप है। तो चुप क्यों है? रोजाना जो है घटनाएं जो है बढ़ती जा रही है। तो ये लोग सत्ता के अंदर आ गए, कानून व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं है। चारों तरफ माफिया, चाहे बजरी माफिया हो, खनन माफिया हो, भू माफिया हो, सूद माफिया हो, ये सब लोग पनप गए। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है सरकार की तरफ से और क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार उस पर बोलना नहीं चाहती, जवाब नहीं देना चाहती। हम विधानसभा में इस पे सरकार से जवाब भी मांगेंगे, चाहेंगे कि चर्चा करे और बताए कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। निखिलेश हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। निखिलेश, देखिए ऐसा है कि आज सत्र का दूसरा दिन है और हंगामेदार होने वाला है। अब एक जो बड़ा मुद्दा है वो जो है टीकाराम जूली उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विधानसभा में हम पूछेंगे सवाल कि आखिर बच्चियों और महिलाओं के साथ हैवानियत क्यों की जाती है। तो इसको लेकर कैसे घेरेगी सरकार को विपक्ष, उसके बारे में क्या जानकारी आपके पास निखिलेश? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है जो बांसवाड़ा जिले से आया, लेकिन इसको लेकर कल पुलिस अधीक्षक ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत सारे नए खुलासे किए हैं। क्योंकि इसमें क्या है, 22 अगस्त की जो ये रिपोर्ट दी थी, 20 अगस्त की ये घटना है और 22 अगस्त को जो पुलिस को रिपोर्ट दी गई परिजनों की तरफ से, उसमें कुछ बातें और बताई गई है और 25 अगस्त को उदयपुर में आईजी को जो रिपोर्ट दी गई उसमें तथ्य कुछ और है। तो दोनों को पुलिस गंभीरता से ले रही है और उसमें गहन अनुसंधान भी किया जा रहा है। कई बड़े खुलासे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए, जिसमें अगस्त माह में ही इन दोनों जो आरोपी पुरुष है और पीड़िता की मां का जो नंबर है, दोनों पर करीब 400 बार बात हुई है और पूर्व में भी ये बात लगातार होती रही है। उसके अलावा जो है सुबह जो लड़की के साथ घूमने गई, पहले माहीडेम गई, फिर एक अन्य जगह गई और उसके बाद फिर वो पीपल फुट की तरफ गए। तो इस तरह के कई खुलासे कल पुलिस अधीक्षक ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हैं। पुलिस दोनों ही मामलों को, दोनों ही रिपोर्टों को, पहले जो एफआईआर हुई है उसको और जो बाद में परिवाद हुआ है, दोनों को गंभीरता से ले रही है और गहन अनुसंधान चल रहा है। इसमें जो आरोपी नाबालिग है उसको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है और फिलहाल उसको बाल संप्रेषण गृह में रखा गया है। और निखिलेश, कहीं ना कहीं देखिए जो टीकाराम जूली हैं उन्होंने सरकार को घेरने का ये भी कह दिया है। उनका एक जो प्लान ऑफ एक्शन ये भी है कि कानूनी व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाया जाएगा। और क्या आज सत्र में जो बारिश है उसको लेकर भी बात होगी, जो जर्जर भवन गिर रहे हैं उसको भी लेकर बात होगी? जी बिल्कुल, ये भी इस वागड़ अंचल में कह लो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जर्जर भवनों का। जैसा कि आप देख चुके हैं, झालावाड़ के बाद बांसवाड़ा में भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें भवन गिर चुके हैं और गनीमत रही कि वो छुट्टी का दिन था, या ऐसा कह लो कि मेहरबान रहे ईश्वर की वो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। शहर में भी एक बिल्डिंग अभी हाल ही में गिरी है जिसको लेकर कल ही खांदू कॉलोनी समाज ने भी जो है जैन समाज के प्रतिनिधियों ने भी उस स्कूल की बिल्डिंग को लेकर जो है जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और बातचीत करी है। तो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसको लेकर प्रशासन एहतियात तो बरत रहा है, लेकिन कोई सुधार के जो है जो काम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, एहतियातन तो बरत रहा है, लेकिन आप कहीं का सुधार हो रहा है उसमें आप बता रहे हैं निखिलेश कि उतना नहीं हो पा रहा है। आज का जो सत्र है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है निखिलेश? आज कैसा होने वाला? हंगामेदार तो होगा। हम अपने दर्शकों को ये भी कह रहे हैं कि भाई प्रश्न में, लेकिन हम आते एक बार ग्राफिक्स जरिए बता दें क्या पूरी खबर है। देखिए, रिश्तेदार के घर पर वारदात को अंजाम दिया गया था। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला है, जहां स्कूल जाने के लिए घर से जब नाबालिग छात्रा निकली थी तो उसके बाद 20 अगस्त को रास्ते में एक युवक बाइक पर उसे ले गया और उसके बाद हुआ ये कि उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। रिश्तेदार के घर पर वारदात को अंजाम दिया। स्कूल जाने के लिए वो जो छात्रा थी नाबालिग वो निकली थी। 20 अगस्त को रास्ते में एक युवक बाइक पर आता है और उसके बाद उसे अपने रिश्तेदार के घर ले जाता है और उसके बाद उसका रेप कर देता है एक नाबालिग बच्ची के साथ। घाटोल थाने में 22 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।
पुलिस ने किशोर को हिरासत में हालांकि ले लिया है। हर एक एंगल से पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। स्कूल जाने के लिए घर निकली नाबालिग छात्रा, लेकिन वही बात है, टीकाराम जूली जो है इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज जो सत्र का दूसरा दिन है उस पर हम सवाल पूछेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। निखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी।